सही है बैरिस्टर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई को कितनी स्पेस दी जा सकती है या कौन सी चीजें, क्योंकि ये यकजहती का जो माहौल बना है इस पर जैसे चंद साहब भी कह रहे हैं ओवरऑल एक फजा मुल्क में है कि ये माहौल बरकरार रहना चाहिए, ये पाकिस्तान की इस वक्त की जरूरत है जो बैरूनी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उसे टैकल करने के लिए। भाई पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं चंद साहब की इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करूंगा कि नियर फ्यूचर में या नियर पास्ट में हमने इस तरह की जो मकबूलियत है, जो लोगों का प्यार और लगाव अपने अफवाज के साथ, उनके शोधाओं के ख़ानदान के साथ, उनकी सिपा सिलार के साथ है, वो आज तक नहीं देखा रह गया। पिछले एटलीस्ट 3 डेकेड्स में तो नहीं देखा गया। और आज पूरी कौम मोटिवेटेड है, एक है और अपनी आर्मी चीफ और अपने जो अफवाज हैं उनके पीछे खड़ी है। अब यहाँ से आगे जो हैं 2 रास्ते हैं कि चीज़ों को फिर उलझाया जाए, ख़राब किया जाए या बेहतरी की तरफ लाया जाए। देखिए यहाँ आपकी इकोनॉमी को देखें, आप मैशत को देखें और चीज़ों को देखें, अब काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। यहाँ चीज़ें रोज़ एवरी सिंगल डे यहाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और ये तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ये इस चीज़ की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो अब इस पोजीशन, इस पॉइंट पे हमारी कोशिश होगी कि हम अपोजिशन को, ख़ासतौर पर पीटीआई को दोबारा उनको कहें कि वो अपने जो उनका बयानिया था उसको वो रिविजिट करें। जहां वो 1971 की जंग चलाते रहे और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, उसको रिविजिट करें और उससे बैक ऑफ करें। अगर वो नहीं करेंगे तो इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में उन्हीं को ही होगा और अभी भी हो रहा है। देखें, इफ यू सी द रियलिटी, तो नेगोशिएशन टेबल से हम उठ के नहीं गए थे। हम उनको बार बार कह रहे थे कि ये जो नेगोशिएशंस खत्म होंगी, ये बाय जो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे है तब खत्म होगी। लेकिन जुमेरात मंगल की जो शाम है, ये इन्होंने खुद नेगोशिएशन से बायकॉट किया और ये निकल के चले गए। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या चीज इनके पीछे थी, क्या चीज अचीव करनी थी, वो कर सके या नहीं कर सके, लेकिन वो एक बैड मूव था। फिर इसी तरह इस ड्यूरिंग दिस इंटायर द वॉर पीरियड था, जब मुल्क बड़े मसले और मसाइल में चल रहा था, जब हमारी आर्म फोर्सेस वर इंगेज्ड एट एवरी बैटल फ्रंट, वो कुछ लोग ऐसे तब भी इनके अंदर थे जो गलत लोगों को ख़राब करने वाली और लोगों को डीमोटिवेट करने वाली ट्वीट्स कर रहे थे या उन चीज़ों को कर रहे थे। देखें, ऐसे लोगों को आपको अकाउंटेबल रखना चाहिए, उनको उस रेड लाइन में या रेड लिस्ट में रखना चाहिए एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। कि देखें ना, हमारे अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो जो भी हैं वो हैं, लेकिन जब हम एक मुल्क के साथ पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की लड़ाई कर रहे हैं, अपनी सॉवरेनिटी की लड़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसे बयानात और ऐसी चीजें आना, आई डोंट थिंक सो इट इज एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन इन पाकिस्तान। और उन लोगों के साथ ना कोई खड़ा होगा, ना उनको कोई सपोर्ट करेगा। एंड वेरी वेरी होपफुल कि अपनी चीज को दोबारा रीनेगोशिएट करके दे विल कम बैक। समझा। ये जब अभी चंद साहब क्या बात सुन रहे थे बैरिस्टर साहब, वो ये कह रहे थे कि फायदा ही असल में हुकूमत को होगा और पहला कदम भी हुकूमत ने उठाना है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत छोटे दिल का मुजाहरा इस लिहाज से कर रही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है कि जुमेरात को मुलाकात करानी चाहिए सियासी रुफका की या उनकी फैमिली के जिनसे वो मिलना चाहें लिस्ट के मुताबिक, लेकिन आज भी 6 लोगों की लिस्ट बनी हुई थी, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। तो आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अमल ना होना पीटीआई की इस पर तशवीश सही है? देखें, इसमें जो मिलना ना मिलना जो है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा जो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और जेल जो मैनुअल है उसके मुताबिक चीज़ों को पूरा करके मिलना जो है, उसमें कौन कौन मिलेगा, क्या मिलेगा और वो लिस्ट कहाँ से आएगी, वो इमरान खान की अपनी लिस्ट है। और जिस लिस्ट में जो जो नाम आते हैं वो हमारी जो हमें लाइक जो ऑर्डर्स हैं उसको जेल मैनुअल के थ्रू या जेल के जो काम है उसको फॉलो करते हैं और पहले भी किया गया और अभी भी वो सीधा यही करेंगे जो अंदर से लिस्ट आएगी फाइनल।
सर लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें जाहिर है जेल इंतजामिया ने उस पर अपना कंसेंसस दिया था, इत्तफाक राय हुआ था कि एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के मुताबिक मुलाकात हो जाया करेगी, तो मुलाकात तो हो ही नहीं पा रही है, जुमेरात वाली मुलाकात बिलखुसूस नहीं हो पा रही। पास चीजें जो होती है ना वो डीपर एप्रिसिएशन की होती हैं और उसमें ज्यादा आपको थोड़ा सा प्रोब डाउन करना पड़ता है। ये जो लिस्ट होती हैं ये इनको अब जब इमरान खान का आप बात कर रहे हैं कि वो किसी और चैनल से भी इंगेज है या वो बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उनकी तरफ से ही जो नाम आएंगे उन्हीं से मुलाकात होगी। अगर वो नाम उनकी तरफ से नहीं आएंगे तो फिर मुलाकात नहीं होगी। क्या हो सकती है इस मौके पर? देखें आज भी एज वी स्पीक राइट नाउ जो पूरा भारत का जो अंदर मुनाफिकाना रोल है वो ख़त्म नहीं हुआ। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि पाक जो उनको डज लगी है तो वो अपनी हर तरह से कोशिश रखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई इंगेजमेंट रखें। लेकिन इसी टाइम पे हमारी पाक फौज, हमारे फोर्सेस के जवान वो हर चीज़ को बड़ा गौर से देख रहे हैं और हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं एंड वी स्टिल अ स्टेट ऑफ वॉर। देखें और हमारी कोशिश भी है कि जो इंटरनल हमारे इश्यूज हैं हम उनको हल करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मकान के ऊपर चढ़ें तो आप गालियां दें और फिर जब आप नीचे आ जाएं तो फिर आप कहें अब तो हम सुलह कर लेते हैं और फिर आप ऊपर चढ़ के गालियां दें। देखिए आपने ये जो बॉल है ये आपकी कोर्ट पे है। हुकूमत आपके साथ बात करने में और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी जो होंगी, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट इज रेडी टू टॉक एंड टू सेटल डाउन थिंग्स, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप मुल्क को कमजोर करने की बात करें, गालियां दें और कभी क्या बातें करें और कभी किसी को हुबे वतन का और कभी कोई और टैग या आप ओहदे तकसीम करते फिरते फिरे। तो अगर आपने इतना अच्छा आगे आपका कंडक्ट रहा है, रोल रहा है जिन लोगों का, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज उसी चीज को उसी तरह फॉलो करके आगे लेके जाना चाहिए और इंशाल्लाह फिर आगे रास्ते भी खुलेंगे। आप समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए और चीजें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी? आप समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा माजी को भूलना पड़ेगा, क्योंकि कल मरियम नवाज साहबा ने जो पूरी तकरीर की वो सारी 9 मई के हवाले से थी और वो याद दिलाते नहीं कि ये इन्होंने 9 मई किया और देखिए इन्होंने ये किया वो किया, सब कुछ जाहिर है वो तो हुआ जो तारीख का हिस्सा है। और फिर हनीफ अब्बासी साहब की सर स्टेटमेंट, लेकिन आप हर मुलाकात पर देखिए हम चाहते हैं कि हम माजी को भूल कर हम आगे चलें, लेकिन अगर आप हर मुलाकात पर हमें फिर छुरी मार कर जख्मी करेंगे और आप कहेंगे कि आपका खून क्यों निकल रहा है और खून को साफ करने की बात ना करो, तो फिर इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने चीजों को माजी को चाहते हैं कि भुलाकर चीज आगे चलाएं तो फिर छुरी की जगह मरहम रखने की जरूरत है, चीजों को मफाहमत से हल करने की जरूरत है और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाने की जरूरत है। दैट इज द वे थिंग्स कैन गो फॉरवर्ड।